अब बस इनके सामने यह सवाल था कि क्या यह काम करेगा। इसी सवाल को मन में रखकर जब इन लोगों ने खाई को केव से अटैच किया तो केव से पानी बहुत तेजी से निकलने लगा। अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की, तो इस जोखिम को उठाने का जिम्मा लिया 41 साल के जिम अय्या ने, जो कि इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात तो ये थी कि इस ट्रेजेडी से 7 दिन पहले डेविड एडमसन ने जिम को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि जिम आयर एक साहसी केवर था, लेकिन वो भी मोस्ट डेलिकेट केव में जाने से घबराता था। लेकिन अब उसका दोस्त केव के अंदर फंसा था, तो उसका केव के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जिम और कुछ लोग केव में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके अंदर जाने से पहले खाई में कुछ पाइप लगाए गए, जिससे कि पानी और तेजी से निकलने लगा। जिम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थामकर धीरे धीरे केव में रंगने लगे। उन्हें इस केव में काफी डर लग रहा था, क्योंकि केव में पानी की वजह से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ घंटों के बाद वह लोग रफ चेंबर तक पहुंच गए। ये एक रूम जितना बड़ा था, जहां केवल खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद उन्हें छपा की आवाज आ रही थी, लेकिन यह केवल उनका मन का वहम था। जैसे जैसे केव में पानी का स्तर खत्म होते जा रहा था, टीम के सीनियर टोनी वॉल्थम रेस्क्यू में ज्वाइन हो गए, क्योंकि वो केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो किम आयर के साथ रफ चेंबर के आगे के रास्ते को होस्ट करने वाले थे, जिसे कि फार मैराथन कहा जाता है। वॉल्थम ये जानकर हैरान हो गया कि वो 6 लोग फार मैराथन के आगे कैसे चले गए, क्योंकि आज तक केवल उसके आगे कुछ ही लोग गए हैं। टोनी वॉल्थम को फार मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना भी बहुत जरूरी था। जैसे जैसे वह आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फार मैराथन के आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगने वाला रास्ता था, वो भी बहुत छोटे छोटे। इस रास्ते में वॉल्थम को थोड़ी दूर जाने के बाद 2 डेड बॉडी मिल गई, फिर और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडी मिल गई। जब केव के बाहर यह मैसेज दिया गया तो उनकी फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी छठा केवर उन्हें नहीं मिला था, जो था जॉन ऑगडन। उसे आगे जाकर और ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम आयर ने टीम को कॉल किया तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो। बाहर की स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि केव से पानी निकालने वाला पाइप टूटने वाला है। यह सुनकर सारे रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडी को केव में छोड़कर केव से बाहर निकल गए। अब सबके सामने सवाल यह था कि वो छठा केवर जॉन ऑगडन कहाँ होगा। क्या वह भी मर गया होगा, या फिर वह कहीं पर खड़ा होकर इन सब का वेट कर रहा होगा। अब रेस्क्यू टीम ने बबी लेके से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान थे जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके इस केव का मैप बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ऑगडन अभी भी फार मैराथन के आगे जिंदा हो सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई, इसीलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पे हाथ धर के खड़ी रही। ट्यूसडे की मॉर्निंग को रेस्क्यू टीम दोबारा केव में घुस गई। इस टाइम तक ये खबर वर्ल्ड न्यूज बन गया था। टीवी एंकर, मीडिया वगैरह केव के पास पहुंचे जा रहे थे। पिछली रात तेज बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन ऑगडन अभी भी जिंदा होगा। हालांकि एक्सपीरियंस केवर द्वारा यह अंदाजा लगाया गया कि जॉन ऑगडन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने केव में जाने का लास्ट ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो फार मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहां पर एक रिंग मिली थोड़ी दूर, और जाने के बाद उन्हें वहां पर एक जूता भी मिला। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि शायद जोन अभी भी जिंदा होगा और इन निशानियों के थ्रू वो उनको अपने पास बुला रहा है। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद भी जोन उन्हें कहीं नहीं मिला। केव का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जोन का नामो निशान नहीं था। केव के बाहर खड़े डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन पानी में डूब के मर गया होगा और पानी के बहाव ने उसे कहीं दूर उठाकर फेंक दिया होगा। इस टाइम तक जोन को ढूंढने का काम भी अब रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी सारा केव के अंदर जा रहा था। यहाँ तक कि उन 5 लाशों को भी बाहर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टर और उन 6 केवर की फैमिली से सहमति लेकर 5 लाश और जोन को ढूंढने का प्रयास को छोड़कर केव से बाहर आ गए। इस टाइम तक केव के आसपास 300 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सबकी सहमति से यह डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और उन 5 डेड बॉडी को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन 6 डेड बॉडी को केव में ही रहने दिया और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
और केव के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया। ऐसे ही एक इंसान पैसिफिक ओशियन में 400 से भी ज्यादा दिन भटकता रहा। ये वीडियो देखनी हो तो आई बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।